प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के नाच के समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज बहुत सुंदर विषय के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चर्चा करेंगे मेरे भाई बहन। आज हम पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और परमेश्वर की महिमा करें और बहुत सारे प्रभु का जो उपदेश है, जो परमेश्वर का भेद है, जो प्रभु की इच्छा है, आज उसके बारे में हम जानेंगे मेरे भाई बहन। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें मेरे भाई बहन और पिता परमेश्वर के बातों को, उनके वचनों को खाए पिए और समझें। तो आज का विषय जो है मत्ती का 25 का, आज हम पढ़ेंगे मत्ती का 25 अध्याय का 31 से लेकर 46 वचन तक पढ़ेंगे मेरे भाई बहन। जो आज का विषय है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज हम अपने बातों को और अपनी बोली भाषाओं को परमेश्वर की ओर ले जाएं और पिता परमेश्वर को अपने मन, अपने हृदय को दें और अपना ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं मेरे भाई बहन। हालेलुया। तो सब लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं, तो वो क्या होगा? वो बादलों के साथ आएंगे और अपने स्वर्गदूत के साथ आएंगे, है ना। स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, परमेश्वर अपनी महिमा में आएंगे और बादलों के साथ आएंगे। वो अचानक आएंगे, उनका समय नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं भाई बहन। वो तो अपनी महिमा में आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, बड़ी सामर्थ्य के साथ आएंगे। इस दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, इस संसार में न्याय करने के लिए आएंगे। और जो अभी जान देने के लिए यीशु मसीह नहीं आएंगे, पर जो यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, अब तक जो विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं को वो लेके जाएगा और उन्हीं को स्वर्ग तक लेके जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को नरक में ले जाया जाएगा। तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस समय सभी लोगों को प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किया जाएगा। हालेलुया। सभी लोगों को, हम सभी लोगों को परमेश्वर के सामने में, और परमेश्वर यीशु मसीह वो विराजमान होगा। कहाँ विराजमान होगा? न्याय के सिंहासन में। हालेलुया। और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता, वहां भी वैसे करेगा। हालेलुया। और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी। उसके बाद इस संसार के जितने जाति के लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन हैं, है ना, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे जाति के हैं, है ना, छोटे जाति, बड़े जाति, सब कोई क्या होंगे? कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना रहो, वो अंबानी क्यों ना हो, मोदी क्यों ना हो, क्यों ना गरीब क्यों ना, रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। हालेलुया ना। उसके बाद क्या करेगा परमेश्वर पिता ना? और उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे ना चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी क्या करेगा ना। मतलब चरवाहा हमारा कौन है? कौन है बेटो? हमारा चरवाहा यीशु मसीह। हाँ, हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। हाँ, तो हमारा चरवाहा है। भेड़ कौन है? यीशु मसीह। भेड़ कौन है बेटा? भेड़ हम। हाँ, भेड़ कौन है? हम। और बकरी कौन है? पापी। हाँ, कौन है? जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाले हैं ना। कौन? वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते और विश्वास भी नहीं करते। हाँ, वो लोग कौन है? बकरी हैं ना। हम लोग कौन है? भेड़ हैं। हालेलुया। तो ना हमारा चरवाहा, जैसे मनुष्य लोग, जो इस संसार के लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं? चरवाहा लोग, जो गाय बकरी को चराने वाले लोग क्या करते हैं? उन लोग भेड़ और बकरी को अलग अलग चराते हैं, एक साथ नहीं चराते हैं, है ना। उसी प्रकार यीशु मसीह, जब यीशु मसीह
जो परमेश्वर यीशु मसीह राजा न्याय के सिंहासन में विराजमान होगा, तो उस समय भेड़ और बकरी को, मतलब जो प्रभु के यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग हैं उनको दाहिनी तरफ खड़ा करेगा, है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाले हैं, मतलब बकरी, उनको इधर खड़े करेगा, बाईं ओर खड़ा करेगा, है ना। बाईं ओर मतलब लेफ्ट, है ना। और वो भेड़ों को राइट की ओर, है ना, राइट की ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, अब किसे कहेगा राजा? लेफ्ट मतलब राइट साइड। जो राइट साइड कौन थे? भेड़ थे, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते थे। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, है ना। तब राजा किसे कहेगा? जो राइट साइड खड़े हैं, मतलब ना दाहिनी ओर, हाँ राइट हैंड साइड जो खड़े हैं प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने ना, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए थे उन लोगों को क्या कहेगा प्रभु यीशु मसीह? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ आ जाओ, ये जो स्वर्ग राज है तुम्हारे लिए ही है। जो जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह ना, प्रभु यीशु मसीह वो ये दुनिया नहीं बना था, उस समय प्रभु हमें चुना था और हमें अभिषेक किया था और हमें समझ गया था, हमारा बेटी बनाया था, अपना बेटी बेटा। हालेलुया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, ये दुनिया नहीं बना था, उस समय से प्रभु हमें जानता है, उस समय से वो हम लोग को चुना था। हालेलुया। क्योंकि कहा जाएगा, उन लोगों को कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? भेड़ों को कहा जाएगा। दाहिनी ओर जो खड़े हैं, राइट हैंड साइड खड़े हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? न्याय के सिंहासन के सामने क्या कहेगा? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदगी में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, है ना। अब प्रभु यीशु मसीह किसे कह रहे हैं ना? अपने बेटी बेटे को कह रहे हैं, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। जो भेड़ है प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, है ना। उनको क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बेटी बेटा, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र। प्रभु हमें क्या कहता है? मित्र भी कहता है, हमें बेटा भी कहता है, हमें दोस्त भी कहता है, सब कुछ कहता है, हमें सब कुछ समझता है। तो उस यीशु मसीह क्या कहेगा उस समय कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, अब उस राज्य में अधिकार बन जाओ, स्वर्ग राज अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मैं भूखा था ना, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, और मैं बिना कपड़े के था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, बंदगी में था तुम मुझसे मिलने आए, है ना। हालेलुया। ठीक है, इसका भेद मैं आखिर में बताऊंगा, है ना। तो आप सुनते जाइए ध्यान से। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे। अब कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे थे, है ना। क्या बोल रहे थे? कि धन्य लोगों तुम आ जाओ मेरे अनंत जीवन, मेरे पास आ जाओ। हाँ, तुमने मुझे सब कुछ दिया था, खाने को दिया था, सब कुछ किया था, है ना। अब धर्मी उत्तर देंगे। धर्मी कौन है? भेड़ लोग, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं। उन लोग क्या कहा जाएगा? उन लोगों को ना हंसना नहीं है और ध्यान से सुनना है ना, तभी आप लोग समझ में आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन को यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो प्रभु आप लोग को आशीष नहीं करेगा भाई बहन। तो भाई बहन, अब भेड़ जो राइट हैंड साइड खड़े थे, जो विश्वासी खड़े थे प्रभु यीशु मसीह के ना, राइट हैंड साइड जो खड़े थे, उन लोग क्या कह रहे हैं? उन लोग विश्वासी लोग कह रहे हैं, मतलब हम लोग कह रहे हैं, है ना। प्रभु हमने तुझे कब भूखा और कब भोजन कराया, या कब प्यासा देखा, कब पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? क्या हमने बिना कपड़ा के कब देखा प्रभु तुझे ये कपड़ पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदरी में देखा प्रभु और तुझे मिलने आए, है ना। अब हम विश्वासी लोग कहेंगे, अरे हमारा प्रभु क्या कह रहा है? हमने उसे कब खाना खिलाया, है ना। हम प्रभु कब देखे थे? तो कभी बिना कपड़ों के नहीं देखे थे प्रभु को, ना प्रभु को हम भूखा नहीं देखे थे, ना हम लोग प्रभु को कभी
बंदगी में नहीं देखे थे, दुख में नहीं देखे थे, बीमार नहीं देखे थे। तो प्रभु क्या कह रहे हैं करके कौन पूछ रहे हैं? विश्वासी लोग, है ना। इस पर राजा उन्हें उत्तर देंगे। कौन उत्तर देंगे? राजा। राजा कौन है? यीशु मसीह। हाँ, हालेलुया। तो राजा उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वहां मेरे साथ किया। आमीन, हालेलुया। अब सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने भेड़ों को ना, अपने विश्वासी लोग क्या कहते हैं ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कह रहे हैं ना, कि तुम इन छोटे छोटे भाई बहन को किया है। क्या किया है? क्या किया है? उन लोग भूखे थे, उनको खाना खिलाया है। वो कपड़े नहीं पहने थे, उनको कपड़ा दिया है। उन लोग अनाथ थे, उन लोग कंगाल थे, हैं? उन लोग प्रभु को नहीं जानते थे। उन लोग को तुम लोग सहारा दिए। कोई मेहमान, कोई प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को ना आप लोग विश्वास किए। प्रभु के विश्वासी लोगों को, पास्टरों को आपने उन लोग को पानी पिलाया, है ना। जो गरीब हैं, जो परेशानी में है, जो दुख में है, तुमने उन लोगों को सहायता किया ना। और इन लोगों को, जो गरीबों को, जो असहाय को, जो लोगों को ना, उन लोगों को जो आप लोग मदद नहीं किए हो, तो मेरे को भी मदद नहीं किए हो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर हूँ, मैं सबको अपने स्वरूप में बनाया हूँ। क्यों? और मैं तुम लोग को जीवन दिया हूं, तो सब में मैं वास करता हूं। मैं सब के लिए जान दिया हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो तुम उद्धार पाके बड़े आदमी बन के यदि किसी लोगों को गलत दृष्टि से देख रहे हो, गलत पाप कर रहे हो, तो मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो। यदि तुमने इन लोगों को, जो गरीब लोगों को, जो असहाय को ना, इन छोटे से छोटे लोगों को तुमने मदद किया, मतलब यीशु मसीह को मदद किया। हालेलुया। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई बहन? ठीक। तब वहां बाईं ओर वालों से कहेगा। अब कहाँ आ गए हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन थे? बकरी मतलब अनविश्वासी लोग, पापी लोग, है ना। पापी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाले थे ना। उन लोगों को प्रभु अब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं आप सुनिए भाई बहन। हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब प्रभु यीशु मसीह किसे कह रहे हैं? जो बाईं ओर वाला बकरी वालों लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे श्रापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। और मैं बिना कपड़े के था, तुमने कपड़ा नहीं पहनाया। मैं बीमार था और बंदगी में था, तुम मुझसे देखने नहीं आए, है ना। अब यीशु मसीह उन्हीं लोग कह रहे हैं पापियों को कि मैं भूखा था, है ना। आज कोई प्रार्थना करने के लिए कहता है, कोई भी, तो आप लोग प्रार्थना करते हो उसके लिए? कोई दुख में रहते तो प्रार्थना करते हो? कोई वचन सुना रहा है तो ध्यान से खाते हो कि नहीं खाते प्रभु के वचन को? वही को बोल रहे हैं जो प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे हैं और टीवी वीडियो उधर उधर में घूम रहे हैं, संसारिक चीज में, लोभ मोह माया में, पाप में। तो परमेश्वर उन्हीं लोग को कहा जाएगा ना, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तो जो गरीब असहाय लोगों को, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पे, और प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, और एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, और एक दूसरे को खाना नहीं खिलाते हैं, कपड़े नहीं पहनाते हैं, वे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा कि श्रापित कहेगा। तो आज हमें भाई बहन क्या करना है कि यदि प्रभु को सच्चे हृदय से मानते हैं तो एक दूसरे को मदद करना होगा, सबसे प्रेम करना होगा, सबके लिए प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा,
तभी प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, स्वर्ग तक पहुंचाएंगे मेरे भाई बहन। तो इस पर वे उससे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा प्यासा परदेसी या बिना कपड़ा या बीमार या बंदरगाह में देखा और तेरी देखभाल नहीं की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छोटे किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया, है ना। हालेलुया। तो इस पर कौन पूछेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो खड़े थे, जो पापी लोग खड़े थे, मतलब यीशु मसीह को विश्वास भी करते थे लेकिन परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते थे ना। पापियों को, अनविश्वासियों लोगों को ना जो बकरी लोग हैं ना, उन लोगों को पूछ रहे हैं प्रभु को, प्रभु उन लोग अब चका जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब बीमार देखा, कब बंदरी में देखा, कब तुझे परदेसी देखा, कब तुझे परेशानी में देखा, कब तुझे दुख दर्द में देखा प्रभु, कब तुझे आप तो हमें कभी नहीं देखे प्रभु, नहीं तो हम तो आपको लाते घर में खाना खिलाते करके, है ना। तो सब लोग पूछ रहे हैं अब अनविश्वासी लोग, तो प्रभु उन्हें क्या उत्तर देगा, है ना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सच सच कहते हैं ना कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, मुझसे प्रेम करते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। क्योंकि तुमने प्रभु का वचन को खाया लेकिन दूसरों को बांटा नहीं, कही परमेश्वर, है ना। तुमने कोई असहाय गरीब परेशानी लोगों को मदद नहीं किया, कोई बीमार था अब तुमने उसे नहीं पूछा, ना उसे इलाज नहीं करवाया, तुमने नीचे बड़े बड़े आदमी से मिले, बड़े बड़े प्रार्थना किए, छुटकारा दिलाए, हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु में हम तो चमत्कार किया, प्रार्थना किया, हमने तो बहुत मेहनत किया प्रभु, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो चर्च गया था, हम तो पास्टर बुलाए थे, हम तो प्रार्थना खाना खिलाए थे पास्टरों को, तो प्रभु हमें उद्धार क्यों नहीं दे रहे हो। कुछ भी कर लो, प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के वचन को बताना, है ना। कोई बीमार है, कोई ऐसा है, उनकी मदद करना। तो वैसे गरीब लोगों को, यदि भूखों को खाना खिलाओगे, बिना कपड़ा के हैं जो, उन लोगों को खाना खिलाओगे तो सेम प्रभु यीशु मसीह को खाना खिलाओगे। हाँ, यीशु मसीह की आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने सच्चाई को बताएं, और है ना, परस्पर सबकी आदर करें और जलन से दूर रहने के, पाप से दूर रह के पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे। तो आज पिता परमेश्वर हमें न्याय के दिन में धन्य लोग कहेगा। हालेलुया। तो 46 वचन में क्या कहते हैं भाई बहन, ये लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। कौन लोग अनंत दंड भोगेंगे? बकरी लोग, जो लेफ्ट हैंड साइड खड़े थे, जो बाईं ओर, है ना, उन लोग क्या करेंगे? अनंत दंड भोगेंगे। कौन दंड भोगेंगे? अधर्मी लोग। हाँ, अधर्मी लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन पाएंगे। धर्मी कौन है? भेड़ लोग, जो राइट हैंड साइड खड़े थे, जो बाईं ओर खड़े थे, दाईं ओर खड़े थे ना, सॉरी, है ना। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। तो जो दाहिने ओर खड़े थे, जो प्रभु के भेड़ थे, उन लोग को प्रभु धन्य लोग कहेगा। उनको सब बासी भी देगा और जीवन को मुकुट देगा और सोना का घर देगा, सोना का मुकुट पहनाएगा, सब कुछ उन्हें मिलेगा। वो लोग क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को माने थे, दुख में सुख में परमेश्वर की आज्ञाओं को माने थे और पिता परमेश्वर की आज्ञा को माने थे। और जो पापी लोग अपने आप को बोलते हैं कि यीशु मसीह में दास हूँ और गरीबों को मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे को वचन नहीं मानते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, तो उन लोग प्रभु यीशु मसीह के भेड़ नहीं है, परमेश्वर के यीशु मसीह के चेला नहीं है ना, उनकी बेटी बेटा नहीं हो सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, है ना, ये वचन से कि आज हम प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमें धर्मी बना,
हमें अपने भेड़ बना प्रभु, आप हमारे चरवाहो परमेश्वर पिता। हम यदि भटक जा रहे हैं तो हमें रास्ता दिखा, हमें क्षमा कर और हमें उस स्वर्ग तक, उस अनंत काल के नरक से बचा परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। तो इस वचन के साथ और इस जो भी विषय हम लोग सीखे हैं, पढ़े हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुने और समझे और दूसरों को भी फैलाएं भाई बहन। तो अब तक के लिए सभी को जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करें, सभी भाई बहन को आशीष करें। आमीन।